हेलो एवरीवन। 2023 वालों के लिए 10 कदम सीरीज में पार्ट 2 में आज अपन फिर से कुछ बहुत खतरनाक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं वीडियो को वॉच किया है तो प्लीज़ वॉच कर लीजिए, विच इज़ अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री पे। प्लीज़ वॉच कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बात की हैं। आइए पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन, माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस। तीन क्वेश्चन आते हैं माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज के ऊपर। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, नामी गिरामी क्वेश्चन, इस साल भी आ सकता है। तीनों क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, देखना। माल्टोज, ये सुक्रोज और ये लैक्टोज। पहला क्वेश्चन बनता है कि इनकी मोनोमर यूनिट्स कौन सी हैं, तो आप याद रखना माल्टोज की मोनोमर यूनिट्स हैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। लिंकेज जो है इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बस ये बात ध्यान रखना। सुक्रोज, सुक्रोज के अंदर मैं लिंकेज की बात करूं तो अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है विच इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। और लैक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी लैक्टोज। यानी माल्टोज बना है ग्लूकोज ग्लूकोज से विच इज अल्फा अल्फा, लैक्टोज बना है ग्लूकोज गैलेक्टोज से विच इज बीटा बीटा। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, इन तीनों में जो सुक्रोज है, इन तीनों में जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग है। इन तीनों में जो सुक्रोज है नॉन रिड्यूसिंग है। माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, ये भी पूछ लेता है चार ऑप्शन देकर। लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, माल्टोज के अंदर किस टाइप की मोनो यूनिट्स है, सुक्रोज के अंदर किस टाइप की है, लैक्टोज के अंदर किस टाइप की है, पहला कैटेगरी। दूसरा पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एंड थर्ड कैटेगरी, इनमें किस टाइप की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, अल्फा 1,4 बीटा 1, अल्फा 1 बीटा 2 बीटा 1,4। ध्यान रखना तीन तरह के क्वेश्चन। माल्टोज कंटेन्स अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन है, जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बातें ध्यान रखना, बहुत बहुत शानदार बातें बता रहा हूँ इस सीरीज के अंदर। आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई। कंपाउंड वाई क्या हो सकता है, बेंजीन पर लगा कार्बन जिसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है। KMnO4 डालने पर, दुनिया का कैसा भी कंपाउंड ले आइए, KMnO4 डालने पर वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। और सोडा लाइन जब आप इसमें डालेंगे, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड डालकर, आप ये प्रोडक्ट डालकर आप हीट कर देंगे तो CO2 का रिमूवल हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहाँ से CO2 उड़ जाएगी और बेंजीन विल ऑब्टेन्ड। दोनों रिएक्शंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बेंजीन पर कैसा भी, बेंजीन पर कार्बन है, उस पर कितना ही बड़ा ग्रुप क्यों ना हो, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे मैं इन जनरल रिएक्शन आप लोगों के लिए लिखूं तो दोस्त, बेंजीन पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो और इसके अलावा दुनिया का कितना ही बड़ा ग्रुप हो, पावर N हो, कितना ही कार्बन चेन हो, आप KMnO4 डाल रहे हैं तो यू विल एंड अप विद द प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड। आप बेंजोइक एसिड ही बना रहे होंगे, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। मजा आया क्या पॉइंट में। अगला क्वेश्चन, सिलिकेट्स, बहुत शानदार, पी ब्लॉक की जान। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा विच इज वेरी फेमस ऑन यूट्यूब, दैट इज वालिया का जुगाड़। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ वो जुगाड़ जिससे आप ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। अनाइनिक यूनिट ऑफ ऑर्थोसिलिकेट। दोस्त इसका आंसर तो नो डाउट थर्ड ऑप्शन है, SiO4 4 माइनस। ठीक है, बट कैसे है अब उस जुगाड़ सीख लीजिए। आप सीख लीजिए अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री पे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। वो जुगाड़ कहता है SiO4 - N/2 -4 + N। N आपको बताएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड पर टेट्राहेड्रल यूनिट, पर टेट्राहेड्रल यूनिट। एन का वैल्यू 0 हो सकता है, एन का वैल्यू 1 हो सकता है, एन का वैल्यू 2 हो सकता है, एन का वैल्यू 3 हो सकता है, एन का वैल्यू, ठीक है 3 तक देखो पहले। एन का वैल्यू 0 पर जो सिलिकेट बनेगा दैट वुड बी ऑर्थोसिलिकेट। अब इस फॉर्मूले में एन का वैल्यू 0 बैठाओ, आप ऐसा लिखोगे 4 - 4, SiO4 - 4। ये क्या देखना, SiO4 4- ऑर्थोसिलिकेट, जी हाँ। अब बाकी भी सीख लो। एन बराबर 1 पे, एन बराबर 1 बैठाओ फॉर्मूले में, 4 - 1/2 -4 + 1, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया, SiO7/2 और -3, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा Si2O7 6 माइनस, दिस इज पायरोसिलिकेट, दिस इज पायरोसिलिकेट। एन बराबर 2 डालो फॉर्मूले में, 4 - 2/2 -4 + 2, तो क्या फॉर्मूला ऐसा ही बन गया क्या, SiO32 - एन बराबर 3 डालिएगा, एन बराबर 3 डालिए। नाम है साइक्लिक सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट। एन बराबर 3 डालिएगा,
4-3/2 -4 +3। तो ये फॉर्मूला ऐसा बन गया क्या, Si2O5 2 कुछ ऐसा ही बन रहा है क्या। 4 दूनी 8, 5 गए, ठीक है। Si2O5 2 दिस इज 2D शीट सिलिकेट। 2D शीट सिलिकेट। और एक और सीख लीजिए दोस्त, n = 4 पर क्या बन रहा है, n = 4 पर 4/2 SiO2 बन रहा है क्या, विच इज 3D सिलिकेट। और दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना, SiO2 में सिलिकॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज है, इसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है दोस्त, सिलिकेट पे आया क्वेश्चन तो तबाही मचा देगा। क्वेश्चन आपको आना चाहिए क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। सर क्या सीखा, अरे बड़े बेशरम हो, अभी तो सीखा है क्या कि, या तो पूछ लेगा कि ऑर्थोसिलिकेट का फॉर्मूला क्या है, पूछ लेगा पायरोसिलिकेट का फॉर्मूला क्या है, इसी तरह साइक्लिक का क्या है, 2D 3D। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ऑर्थोसिलिकेट में कितने ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग है, एन का वैल्यू ऑक्सीजन एटम शेयरिंग बता रहा है 0, पायरो में कितना 1, साइक्लिक में कितना 2, 2D में कितना 3, 3D में कितना 4। ध्यान रखेंगे क्या, ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें, इंपॉर्टेंट बात है, जरूर ध्यान रखना, भूल न जाना। और भैया केमिकल बॉन्डिंग से ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें ये वालिया का जुगाड़ ना लगे जो पैराडाया में आपको मदद करे। सीख लीजिए, धमाकेदार बातें हैं, एक एक मिनट, 1 मिनट तो ज्यादा बोल रहा हूँ, 10-20 सेकंड में क्वेश्चन सही हो जाएगा, 10-20 सेकंड में क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब सुनिएगा बात, क्या है पॉइंट, पहले तो डाया वाला और पैरा वाला सीखो। क्या है, यदि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो स्पीशीज होगी डाया, यदि ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो स्पीशीज होगी पैरा। ठीक है, उसमें और क्या बात याद रखेंगे, 10 16 32, 10 16 32 वाले भी क्या होंगे, पैरा। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन। कार्बन, कार्बन सर 6 दूनी 12, 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन। N2 प्लस N2 प्लस 7 2 14 और 1 13 इलेक्ट्रॉन्स। 8 2 16 1 15 इलेक्ट्रॉन्स। अब चेक कर लो सर, इवन बट 10 16 32 में आ रहा है, क्या होगा, पैरा, डाया, पैरा, पैरा, बस खत्म, इतना ही चेक करना था जी हाँ। इसके ज्यादा कुछ, इससे ज्यादा कुछ सीखना ही नहीं था। इवन वाला डाया, ओड वाला पैरा, ओड वाले के साथ 10 16 32 भी याद रख लेना, 10 16 32 भी याद रख लेना। वाह सर, मजा आ गया। कभी भी डाया पैरा का क्वेश्चन आएगा, कभी भी डाया पैरा का क्वेश्चन आपकी नीट में आएगा तो दोस्त गलत नहीं करना। सिर्फ इतना सा बात आपको सीख लेना है और आपका आने वाला क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। सीख लिया ना, अरे बता दो, बात चली है तो दूर तक जाएगी दोस्त। मैं आपको है ना बॉन्ड ऑर्डर का भी जुगाड़ बता देता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर का भी जुगाड़ सीख लीजिए। फिर कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, आप खटाखट आंसर बोलेंगे देखना, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ। 14 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन्स, 12 11 10 16 17 18 19 20। ये मैंने जो रेड पेन से लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन्स लिखती हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लिखती हैं। अब लेट से मैं ब्लू पेन से लिखूंगा, ब्लू पेन से जो लिखूंगा, बॉन्ड ऑर्डर 14, पहाड़ पे सबसे ऊपर बैठा, बॉन्ड ऑर्डर इज 3। 14 का बॉन्ड ऑर्डर से ही नीचे उतरो, पहाड़ से नीचे उतरो, 0.5 माइनस करते जाओ, 2.5 2, 1.5 1, यहाँ देखो, 2.5 2, 1.5 1.5 एंड 0। ब्रैकेट, ये ब्लू पेन से जो लिख रहा हूँ ये बॉन्ड ऑर्डर है। सर 14 का कैसे याद रखूं, अरे N2, 14 इलेक्ट्रॉन्स, N ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है क्या। अच्छा ऐसा करना है जी हाँ, सोचो अब कैसे, N2, N2 प्लस, N2 माइनस, O2 माइनस, O2 प्लस, कितना भी हो इलेक्ट्रॉन्स लिखो, 14 इलेक्ट्रॉन्स लिखो, 13 इलेक्ट्रॉन्स लिखो, 15 इलेक्ट्रॉन्स लिखो, 16 एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करके, 8 2 16 1 17 18 और ये 14। अब आपको कोई कह दे कि यार बॉन्ड ऑर्डर लिखना है तो कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है क्या, 3 होगा, 2.5 होगा, 2.5 होगा, सर 2 होगा, 17 कितना 1.5 होगा, 18 कितना 1 होगा, 14 कितना 3 होगा। अरे वाह सर, बॉन्ड ऑर्डर का सवाल भी आप फटाफट से कर लेंगे क्या। दोस्त बता दीजिए क्या बॉन्ड ऑर्डर का आने वाला क्वेश्चन आप गलत करेंगे क्या। अरे सर अब तो चमका देंगे एकदम। अब इसी के साथ याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, एंड उसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी कम। एंड उल्टा ऑर्डर है, उसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी कम।
दोस्त क्या ये वाला बात, क्या दोस्त ये वाला बात आपके माइंड में फिट हो गया है क्या यार? बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट, नामी गिरामी बात बता रहा हूँ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है नीट में पहले भी, और एक बार फिर सुन लीजिए। पोटाशियम यदि एक्सेस ऑफ एयर के साथ कर रहा है तो क्या धमाल मचाएगा, सुन लो अब मेरी बातें। लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके स्टेबल कंपाउंड क्या बनाएगा वो बता रहा हूँ। पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। लिथियम जनरली बनाता है ऑक्साइड, सोडियम जनरली बनाता है पर ऑक्साइड, और दोस्त ये तीनों, और दोस्त ये तीनों बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। दे आर सुपर ऑक्साइड्स, एंड सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एज वेल एज कलर्ड, एज वेल एज कलर्ड। क्या बना रहा है? KO2 सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड। पोटाशियम रुबीडियम सीजियम, पोटाशियम रुबीडियम सीजियम, पोटाशियम रुबीडियम सीजियम एक्सेस ऑफ एयर के साथ, एक्सेस ऑफ एयर के साथ क्या बनाएंगे दोस्त? ये कब बनाएंगे दोस्त? सुपर ऑक्साइड। ये बनाएंगे दोस्त सुपर ऑक्साइड। क्या आपके दिल दिमाग में बात फिट हो गई है क्या? मजेदार, इंपॉर्टेंट, गलत नहीं होनी चाहिए। बहुत काम की बातें बता रहा हूँ दोस्त। शानदार, एक बार फिर से महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। B2H6 की अमोनिया के साथ रिएक्शन बनता है आयनिक अडक्ट, आयनिक कंपाउंड अडक्ट बनता है जिसको आप अडक्ट कहते हैं। एंड BH4 माइनस और बी कंपाउंड हीट करने पर आपको दे देता है B3N3H6। दिस इज बोराजीन। एक और नाम है बोराजोल, एक और नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन। तीन तीन नाम है दोस्त, और एक कब्जे में कर लो बात। यदि कभी कोई पूछ ले कि बोराजीन एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, तो दोस्त ध्यान रखना इट इज एरोमेटिक इन नेचर। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन को ऑर्गेनिक के साथ क्लब करके पूछेगा कि बनने वाला बी कंपाउंड कैसा नेचर है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तो कान खोल के सुन लीजिए। और जो मेरी पी ब्लॉक इन वन शॉट है उसके अंदर भी मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनऑर्गेनिक बेंजीन इज एरोमेटिक इन नेचर, इज एरोमेटिक इन नेचर दोस्त, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मजेदार है। ओहो, सरफेस केमिस्ट्री से सोल के बारे में पूछेगा तो दोस्त गलत मत करना, क्योंकि सीख लीजिए अब मेरे साथ। पॉजिटिव और नेगेटिव सोल कौन कौन होंगे? जो मेटल ऑक्साइड होंगे ना, मेटल ऑक्साइड्स, वो पॉजिटिव सोल बनाएंगे। नेगेटिव वाले कौन? मेटल एंड मेटल सल्फाइड। मेटल और मेटल के सल्फाइड बनाएंगे नेगेटिव, और मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे पॉजिटिव। कैसे याद रखें? देखो मैंने कैसे याद रख रखा है वो बता देता हूँ। पॉजिटिव ऑक्साइड, पॉजिटिव में भी ओ आ रहा है, ऑक्साइड में भी ओ आ रहा है, ठीक है जी। नेगेटिव कैसे? अरे सल्फाइड यानी सब्ट्रैक्ट जैसा नहीं लग रहा, सल्फाइड यानी सब्ट्रैक्ट जैसा नहीं लग रहा, यानी ये दोनों तो नेगेटिव है। ओह, मेटल का ऑक्साइड पक्का पक्का पॉजिटिव होगा, यही मेरा आंसर हो गया। मेटल का ऑक्साइड जो है एक पॉजिटिव सोल बनाएगा, मेरा आंसर हो गया। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैंने चुटकी बजाते ही क्वेश्चन कर लिया? छोटी छोटी बातें अपनों को नीट में ध्यान रखनी है, बहुत बड़ी बड़ी बातों को ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं। ये छोटी छोटी भी दोस्त बातें याद रखोगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। कोई चांस ही नहीं कि क्वेश्चन गलत हो जाए, सिर्फ इतना सा बातों को ध्यान रखना है दोस्त। दोस्त एसिडिक और मिक्स्ड ऑक्साइड पूछ रहा है, पेयर ऑफ एसिडिक एंड मिक्स ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड दोस्त आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। ये बेसिक है। मेटल का ऑक्साइड लास्ट वीडियो में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पार्ट 1 जरूर देखना, हर सीक्वेंस के साथ देखना यार, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, हर तरह के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। ये दोनों मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये दोनों मिक्स ऑक्साइड है। कैसे? PB3O4 इज ए मिक्सचर ऑफ PBO प्लस PBO2, PBO एंड PBO2। अच्छा, अब देखो ना, इसके 2:1 रेशो में ले लूं तो वापस PB3O बन जाएगा। Fe3O4 इज FeO प्लस Fe2O3। ये बन गया। दोनों मिक्स्ड है, जबकि पहला वाला तो होना चाहिए एसिडिक, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, और ये तो मिक्स्ड है, और ये तो मिक्स्ड है। तो क्या मेरा आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा क्या? नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक, मेटल का ऑक्साइड बेसिक। लास्ट वीडियो में एम्फोटेरिक का शानदार जुगाड़ बताया दोस्त, सीख लेना, गलती मत करना, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, गलती का कोई स्कोप ही नहीं होना चाहिए दोस्त। लास्ट मोमेंट है, गलती का कोई स्कोप ही नहीं होना चाहिए। और आज के सेशन का ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, खूबसूरत, खूबसूरत क्वेश्चन। क्यों?
करेक्ट पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन इस साल नीट में। सुन लो, या इसी वैरायटी पे क्वेश्चन आ सकता है। N2O3 इज ए ब्लू कलर एसिडिक सॉलिड। जी हाँ। NO2 इज ए कलरलेस। ना ना ना। NO2 इज रेडिश ब्राउन, घोट के भी जाइए, रेडिश ब्राउन गैस है, कलरलेस नहीं है। NO इज कलरलेस एसिडिक गैस नहीं, NO इज न्यूट्रल। लास्ट पार्ट वन में न्यूट्रल के बारे में बताया हुआ है, न्यूट्रल ऑक्साइड है ये। N2O4 इज कलरलेस एसिडिक गैस, गैस नहीं है ये, सॉलिड या लिक्विड में मिलता है दोस्त। आप देख पा रहे हैं हर ऑप्शन बहुत खूबसूरती के साथ फ्रेम किया है, और ये क्वेश्चन मैंने बनवाया है एनसीईआरटी की टेबल से। देखो, NO, NO इज कलरलेस गैस एंड न्यूट्रल। N2O3 देखना, N2O3 ब्लू एसिडिक सॉलिड। NO2 देखना, ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस। और ये रहा N2O4। N2O4 लिक्विड या सॉलिड में मिलता है, गैस में मिलता ही नहीं। आप एक एक ऑप्शन की खूबसूरती देख पा रहे हैं क्या? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन। ये पूरी टेबल आपको ध्यान होनी चाहिए, जितना मैंने पढ़ाया है जरूर ध्यान रखना। और ये अपने आप में ये रिएक्शन याद रखते हुए जाना। ये रिएक्शन भैया महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नीट वाले बच्चों सुन लीजिए, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कोई बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि यार आपको दिक्कत आए इस रिएक्शन में। जुगाड़ बता दूं क्या? इनऑर्गेनिक में चलता है अपना जुगाड़, +5 +5 +5 +5, +5 वाला ढूंढ लेना। +5 वाला ढूंढ लेना दोस्त। P4O10 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, HNO3 से भी पानी खींच लिया, पानी चूस लिया। आसान क्वेश्चन, आसान बट मजेदार। सेलेक्ट द कॉम्प्लेक्स आयन विच अब्सॉर्ब्स लाइट ऑफ लीस्ट वेवलेंथ। लीस्ट वेवलेंथ का मतलब E = hc/λ। यदि ये मिनिमम है तो एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और डेल्टा को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त? डेल्टा को आप रिप्रेजेंट करते हैं लिगेंड स्ट्रेंथ से। और लास्ट क्लास में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पूरा याद करवा कर आ रहा हूं मैं। लिगेंड स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा, तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो दोस्त, लिगेंड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा यहाँ साइनाइड आयन की हो रही होगी, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्त। आप फिर से देख पा रहे हैं क्वेश्चन की खूबसूरती, मजेदार शानदार क्वेश्चंस। एक बार पूरी केमिस्ट्री से मैं डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। अमाइन की रिएक्शन अराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ विच इज इनसॉल्युबल इन KOH। हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट की पहचान, इनसॉल्युबल इन KOH, पक्का क्या होगा? 2 डिग्री अमाइन। और वही सॉल्युबल इन बेस होता, KOH या NaOH, तो पक्का 1 डिग्री अमाइन होता। यहाँ इनसॉल्युबल है तो 2 डिग्री अमाइन छाटो, 1 डिग्री, 1 डिग्री। ई है 3 डिग्री, ई है 2 डिग्री। दोस्त डिग्री कैसे पहचानो? नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन जुड़े, 2 डिग्री। नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन, 1 डिग्री। नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन, 1 डिग्री। तीन तीन कार्बन, किसी को ये ना दिखे तो दिखा देता हूँ, हालांकि दिखना चाहिए इस समय। 3 कार्बन है, 3 डिग्री, तो एक ही आंसर होगा 2 डिग्री वाला, सेकंड ऑप्शन। मजा आ रहा है दोस्त? मैं बता देता हूँ, ये 2 वीडियो में बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके आने वाले क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस तो इससे फंसने ही फंसने वाले हैं। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और P ब्लॉक इन वन शॉट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है, जरूर देख कर जाना, आने वाला क्वेश्चन इनमें से जरूर आएगा। दोस्त एक रिक्वेस्ट है, आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों वीडियो आपका 1 घंटा खर्च होगा, और 1 घंटे में सोचो यार 2 से 3 क्वेश्चंस की गारंटी में ले रहा हूँ, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? जितने टेस्ट यहाँ दिखा रखे हैं, जितने टेस्ट यहाँ दिखा रखे हैं उससे कहीं ज्यादा टेस्ट ही मैंने करवाए हैं। HNO3 का एनहाइड्राइड दोस्त, HNO3 को हीट करने पर पानी निकलेगा। और इनऑर्गेनिक का जुगाड़ ये कहता है कि पानी निकलने से ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलेगा। यदि ये +5 में है तो +5 वाला ही प्रोडक्ट बनेगा, +5 वाला ही प्रोडक्ट बनेगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्त। आप देख पा रहे हैं क्या? आप मुझे सोचकर बताएंगे HClO4 की हीटिंग से, HClO4 की हीटिंग से। हीटिंग एज इन एनहाइड्राइड, पानी इसमें से रिमूव किया हुआ है। हीटिंग एज इन इसमें से पानी रिमूव किया है। वाटर एब्जॉर्ब कर लें तो क्या क्या कंपाउंड्स की पॉसिबिलिटी होगी? मैं A B C D ऑप्शन आपको देकर पूछ रहा हूँ। HClO2, Cl2O7, Cl2O3, Cl2O5। करेक्ट आंसर बता देना इसका एनहाइड्राइड क्या होगा? एनहाइड्राइड का लॉजिक अभी मैंने आपको बताया है, लॉजिक अभी बताया है। आप ये क्वेश्चन दोस्त कमेंट करके मुझे बता देना, ताकि मैं जान पाऊं कि आप ये क्वेश्चन सीख पा रहे हैं। दोस्त मैं बता पाऊं कि आपको ये क्वेश्चन सीख पा रहे हैं। दोस्त छोटा सेगमेंट रख रहा हूँ, 20 मिनट, बट काफी
शानदार 8 10 से 10 12 क्वेश्चन अपने ने दमदार कर लिए हैं। 10 12 क्वेश्चन दमदार कर लिए हैं। पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले कवर कर लो। पार्ट 1 में बहुत सारी समझदारों वाली इंपॉर्टेंट चीजें नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने पढ़ाई हैं। पार्ट 2 के सेगमेंट को पार्ट 3 में बता देना, सेगमेंट्स को बड़ा रखना है, 1 1 घंटे का सेशन बनाना है या इतना ही ड्यूरेशन सही है, ताकि सर पता भी नहीं लगता और हम फटाक से वीडियो भी सीख लेते हैं सारी चीजें। कमेंट करके बताना, आंसर कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करना, लाइक करना चैनल को। मिलते हैं अगले सेशन में।